क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? क्या सिर्फ धरती पर ही जिंदगी मौजूद है? बाकी सारे सितारे ग्रह पे आबाद हैं? क्या और किसी सितारे पर भी हम जैसे लोग बसते हैं? या फिर ऑक्सीजन, पानी, हवा, जिंदगी के लिए जरूरी चीजें किसी और ग्रह पर भी मौजूद हैं? ऐसे सवाल कोई नए नहीं हैं। ये सवाल बहुत पुराने हैं। इसीलिए इंसान ने इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बहुत जुस्तजू कोशिश की है। जब तक वो धरती पर रहकर टेलीस्कोप से दूसरे सैयारों को देखता था, उस दौर में भी, और अब नए दौर में जब इंसान ने जमीन के ग्रेविटी से बाहर निकलने की ताकत इख्तियार की है, तब से ये कोशिशें और भी बढ़ गई हैं। वैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर इंसान को लंबे वक्त तक सरवाइव करना है तो इसे अर्थ से बाहर किसी और प्लानेट पर बसने की तैयारी करनी चाहिए। धरती पर आए दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ न कुछ कुदरती घटनाएं, आफात आती रहती हैं और धरती का इकोसिस्टम भी इंसान की वजह से सही नहीं है। इसीलिए हो सकता है कभी बड़ी तबाही आए और इंसानियत ही इस धरती से गायब हो जाए। इसलिए दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन और जिंदगी के लिए जरूरी चीजों पर खोज करने के लिए नासा स्पेस एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया था। JWST ने इसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक एक्सप्लैनेट जिसका नाम K2-18b रखा गया है, इस पर जिंदगी के कुछ आसार नजर आए हैं। यह सैयारा लियो कॉन्स्टेलेशन में एक सुर्ख प्लैनेट के गिर्द घूमता है। इसे नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2015 में ढूंढा था। यह धरती से तकरीबन 2.6 गुना बड़ा है। इसको सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून, ये नाम भी इसको दिए गए हैं। सब्सक्राइब। ज्यादा मशहूर नाम K2-18b है। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पर अपनी सर्च में पाया है कि इस पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, DMS, DMDS और CH2 के अलावा पानी की मौजूदगी और इस तरह के केमिकल होने के काफी अच्छे सबूत मिले हैं जो कि जानदारों से रिलीज होते हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट का मानना है इस पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट निको मधुसूदन की टीम ने JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से मिले डेटा का एनालिसिस किया तो उन्होंने यकीनी तौर पर इन केमिकल के होने के काफी मजबूत सबूत पाए। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लैनेट जिंदगी से भरपूर हो सकता है, मगर ये सबूत अभी शुरुआती हैं। हो सकता है इसमें कोई खलल या किसी और वजह से ये नजर आ गए हों। जमीन का ऑर्बिटल पीरियड, चक्कर लगाने का वक्त 365.25 दिन है, वहीं K2 का सिर्फ 33 दिन है। ये जमीन से 124 लाइट ईयर दूर है, यानी हमें रोशनी की रफ्तार से लगातार 124 साल सफर करना होगा। वजन की बात करें तो जमीन का 1 किलो वहाँ पर 8.6 जमीनी किलोग्राम होगा। ये अपने सूरज से 111 लाइट ईयर दूर है। इसके सूरज का नाम K2-18 है और ये जमीन से 2.6 गुना बड़ा है। इसका ग्रेविटी फोर्स जमीन के मुकाबले में ज्यादा है अपने मास की वजह से, क्योंकि 2.5 गुना बड़ा है, इसलिए ग्रेविटी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या इस पर जिंदगी या किसी तरह के क्रिएचर, एलियंस वगैरह मौजूद हो सकते हैं? कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब।